आपने सबसे पहले तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल का लिंक जो है उसको शेयर करना है, ठीक है, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है ना वो आप लोगों को मिलती रहें। दूसरी बात यह है कि जो लोग नए आए हैं, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इल्म के इस एक प्लेटफॉर्म के साथ जो है हम लोग जुड़े रहें सारे। तो मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए कुछ सेंटेंस हैं जो CSS के इंग्लिश के पेपर 2004 में जिनकी सिलेक्शन आई थी, उनको हम ज़रा देखते हैं और करेक्ट करते हैं। जी, हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो है पास्ट ईटिंग ड्यूरिंग, तो उसके साथ जो है ना आप वाइल का इजाफा ज़रूर करते हैं ताकि सेंटेंस की जो है ना वो सेंस कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे जो है हमें सबसे जो पहली चीज़ है वो यहाँ पे इसका पी इस्तेमाल कर देना है, इससे पहले जो है वाइल लिख देना है, ठीक है। वाइल पासिंग थ्रू 10 डिफरेंट सिटीज़, ये एक फ्रेज़ होगी। अब इस फ्रेज़ को भी आपने जो है कोई सब्जेक्ट दे देना है। तो आप फर्स्ट पर्सन में से ले लें, आई ले लें, आई फाउंड या आई फेल्ट, आई थॉट, ठीक है। कराची इज़ द मोस्ट एक्टिव। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, वो है ही वॉज लेड अप फॉर 6 वीक्स विद 2 ब्रोकन रिब्स। अब देखिए अगर इस सेंटेंस को हम गौर से देखें तो यहाँ पे जो है हमें टाइम के बारे में बताया जा रहा है, फॉर 6 वीक। तो आपको पता है फॉर और सिंस के साथ जब हम टाइम हमें दिया जाता है तो वो उसके लिए हम जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो है उसने पास्ट इंडेफिनेट की पैसिव वॉइस फॉर्म यूज़ की है, लेकिन ये यहाँ पे रॉन्ग है। तो हमें जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लिखना पड़ेगा। अब देखना ये है कि कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगा है। क्योंकि ये पास्ट में है तो हमें यहाँ पे जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करना पड़ेगा। किसकी वजह से? फॉर 6 वीक्स की वजह से। तो यहाँ पे वाज को ख़त्म कर दें, यहाँ पे आप लिखते हैं ही हैड बिन लाइंग, ठीक है, ही हैड बिन लाइंग। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वो है जी समवन शोड द विजिटर्स इन द रूम। अब ज़रा गौर से देखिए कहना वो ये चाहता है कि किसी कोई जो है वो जो सियाह आते हैं उनको कमरा दिखाता है, ठीक है। दिखाने का मीनिंग यहाँ उसने शो कर दिया है, लेकिन दिखाना और लेकर जाना इसमें फ़र्क होता है। असल में इंग्लिश के लिए किसी चीज़ के लेकर जाने के लिए जो है ना वो हम लीड लगाते हैं, ठीक है, रहनुमाई करना। तो सबसे पहली गलती जो है वो ये है, समवन शोड को आप यहाँ पे जो है वो लीड लिख दें, ठीक है, आप लिख सकते हैं तो लेट भी हो सकता है। समवन लीड द विजिटर्स। अब प्रेपोजिशन की भी फिर यहाँ पे मिस्टेक है, टू द रूम, ठीक है। डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस कैसे होगा? समवन टू द रूम। ये हमारा आप सेंटेंस जो है करेक्ट हो गया जी। नेक्स्ट सेंटेंस है अनटिल यू रिमेन इडल यू विल मेक नो प्रोग्रेस, ठीक है। जब तक निकम्मे रहोगे तो कोई तरक्की नहीं कर पाओगे। देखिए जब इंग्लिश लैंग्वेज में दो सेंटेंसेस हों, दो फ्रेजेस आप कह सकते हैं, ठीक है, दो क्लासेस आप कह सकते हैं, दो क्लासेस मिल रही हों, तो दोनों में आप निगेशन यानी कि नेगेटिव साइन को शो नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है कि जो पहले वाला है अगर वो अनटिल या अनलेस से शुरू हो रही है तो उसको हम ख़त्म कर देते हैं और वहाँ पे हम जो है सिंपल एज लॉन्ग एज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एज लॉन्ग एज। तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये बनेगा एज लॉन्ग एज
यू रिमेन इडल, यू विल मेक नो प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये सेंटेंस आप करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारे पास हुआ है, इट इज़ वेरी रॉन्ग टू बी डिवोटेड टू लाइंग एंड चीटिंग। देखें रॉन्ग जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले वेरी नहीं लगाते होते, बल्कि एडजेक्टिव से पहले मच लगाते हैं। ठीक है, ये बनेगा इट इज़ मच रॉन्ग टू बी डिवोटेड टू लाइंग एंड चीटिंग। तो हमारा सेंटेंस जो है ये करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही टोल्ड मी दैट ही इज़ वेटिंग फॉर मी सिंस अ लॉन्ग टाइम। लेकिन दोबारा देखिएगा ज़रा, ये सिंस जो है ये शो कर रहा है टाइम पीरियड को। तो जब टाइम पीरियड आता है तो आपको पता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हम इस्तेमाल करते होते हैं, तो यहाँ पे भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही लगेगा। अब पीछे देखिए, ही टोल्ड मी, ही इज़। अब पीछे अगर पास्ट है तो आगे भी हम पास्ट लगाएंगे, चूंकि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाना है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाएंगे। तो बनेगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड बिन वेटिंग फॉर मी सिंस अ लॉन्ग टाइम। इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है ये करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट है, द हाउस स्टूड अप इन द डल स्ट्रीट बिकॉज ऑफ इट्स रेड कलर। अब कहना ये चाहता है कि उस गली में वो जो मकान है वो अपने रेड कलर की वजह से जो है वो डल दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को पढ़ें तो हमें पता चलता है द हाउस स्टूड अप इन द डल स्ट्रीट, स्ट्रीट डल है बिकॉज ऑफ इट्स रेड कलर। ठीक है, तो अब सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ना ये थोड़ा सा अजीब है इस सेंटेंस का, जिसमें असल में वो कहना ये चाहता है कि वो मकान डल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो हमारे पास सेंटेंस आया हुआ है इसमें ये शो हो रहा है कि वो गली जो है ना वो डल दिखाई दे रही है और कलर जो है ऑफ इट्स कलर ये मकान की तरफ इशारा कर रहा है। तो हम इसकी तरतीब इस तरह से चेंज करेंगे, इसको सिंपल कर देते हैं, द हाउस वांटेड टू सेल। अब गौर से देखिएगा इस सेंटेंस को, विच ही वांटेड टू सेल। ठीक है, तो अब है ये कि ये बात कर रहा है विच ही वांटेड टू सेल, बेचना क्या चाहता है आज। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ये हमारा थोड़ा सा अजीब है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि विच, हु, होम जहाँ पे भी आते हैं तो अपने सब्जेक्ट के फ़ौरन, जिसको ये मॉडिफाई कर रहे होते हैं उसके फ़ौरन बाद आते हैं। तो ये विच जो है आर्टिकल्स को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये सेंटेंस बनेगा ही ब्रॉट द आर्टिकल्स विच ही वांटेड टू सेल टू द मार्केट। ठीक है, एक दफ़ा फिर मैं बोल देता हूँ, ही ब्रॉट द आर्टिकल विच ही वांटेड टू सेल टू द मार्केट। तो इतना ही था दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूं कि नोट्स बनाया करें, तो नोट्स आप ज़रूर बनाया करो। नोट्स बनाने से जो है ना आप लोग आगे जाओगे। तो ना भूलिए।